उर्दू आवाज़ टीवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सेसिबल म्यूज़िक प्रोडक्शन का कोर्स चल रहा है और इस सीरीज़ की ये तीसरी वीडियो है। इस सीरीज़ के अंदर हम सीख रहे हैं डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन रीपर के बारे में। तो अगर आपने ये पहली दो वीडियोस नहीं देखी तो आपसे गुजारिश है कि आप पहली दो वीडियोस ज़रूर देखें। और दूसरी गुजारिश जो आपसे करनी है वो ये करनी है कि इस वीडियो को एंड तक देखें। ऐसा इसलिए ज़रूरी है कि जब आप हमारी वीडियो एंड तक देखेंगे तो जो मेथड, जो स्टेप्स मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो आप मिस ना करें, और जब आप रीपर को यूज़ करें तो आपको किसी भी जगह पर मुश्किल का सामना ना करना पड़े। आज की वीडियो के अंदर हम सीखने जा रहे हैं रीपर का लेआउट कैसा होता है, रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं और उस रिकॉर्डिंग को एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, यानी कि उस रिकॉर्डिंग को MP3 या किसी फॉर्मेट में सेव कैसे करेंगे। अगर अभी तक आपने UATV को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो आइए चलते हैं, रीपर ओपन करते हैं। Desktop folder view list view Reaper x64 13 of 30. Enter. Track view track list. जी दोस्तों, रीपर ओपन हो चुका है। मेरे पास रीपर का 6.07 जो कि लेटेस्ट वर्जन है इंस्टॉल है। रीपर के लिए जॉस के स्क्रिप्ट का नया वर्जन रिलीज़ हो चुका है, वर्जन 37। तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर इन स्क्रिप्ट्स का जो लेटेस्ट वर्जन है उसका लिंक दे दूंगा ताकि आप उसको अपने पास डाउनलोड करके अपने स्क्रिप्ट्स को अपडेट कर सकें। अपडेट करने का तरीका वही है जिस तरीके से हमने रीपर के स्क्रिप्ट्स को इंस्टॉल किया था। हमने जैसे ही रीपर ओपन किया हमारे पास एक न्यू ब्लैंक प्रोजेक्ट ओपन हो गया जिस पे हम अप और डाउन एरो प्रेस करेंगे। No tracks. No tracks. तो जाज अनाउंस करेगा कि नो ट्रैक्स, यानी कि इस वक्त इस प्रोजेक्ट के अंदर कोई ट्रैक भी लोड नहीं है। रीपर डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन है, इसके अंदर आपको ट्रैक्स और फोल्डर्स मिलेंगे। ट्रैक्स से मुराद ये है कि हम एक से ज़्यादा ऑडियो फाइल्स पर काम कर सकते हैं। एक ऑडियो फाइल एक ट्रैक पे, दूसरी ऑडियो फाइल दूसरी ट्रैक पे, और तीसरी, और इसी तरीके से। तो जब हम इन ऑडियो फाइल्स को प्ले करेंगे इकट्ठा तो जितनी भी ऑडियो फाइल्स इन ट्रैक्स में पड़ी होंगी ये एक साथ प्ले होंगी। ऑडियो फाइल्स के साथ साथ हम इस पे मिडी की रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। मिडी के बारे में हम आगे चल के बात करेंगे, आज सिर्फ ऑडियो के ऊपर बात करते हैं। कोई भी ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए हमें रीपर के अंदर कम से कम एक ट्रैक इंसर्ट करना पड़ेगा। ट्रैक इंसर्ट करने के लिए जो कमांड है वो है Ctrl+T। Control T. Track name edit type in text. तो रीपर हमसे ट्रैक का नाम पूछेगा। आइए इस ट्रैक का नाम लिखते हैं ऑडियो। A U D I O. जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे Audio enter track list. तो हमारा नया ट्रैक क्रिएट हो जाएगा और ट्रैक लिस्ट पे वापस आ जाएंगे। अप या डाउन एरो से 1 audio 0 items. 1 audio 0 items. 1 ऑडियो 0 आइटम्स। तीन चीज़ें इसने हमें बताई। 1 से मुराद कि ट्रैक नंबर 1, ऑडियो से मुराद जो कि हमने नाम रखा था ट्रैक का, और 0 आइटम्स कि इस वक्त इस ट्रैक के अंदर कोई आइटम या कोई ऑडियो फाइल मौजूद नहीं है। जैसे ही हम इसमें कुछ रिकॉर्ड करेंगे तो ये 1 आइटम शो करने लग जाएगा। इस ट्रैक के ऊपर रिकॉर्डिंग करने से पहले हमें इसको आर्म करना पड़ेगा क्योंकि ये मल्टी ट्रैक सॉफ्टवेयर है। तो इसमें अगर एक से ज़्यादा ट्रैक्स होंगे और हम जब रिकॉर्डिंग करेंगे तो एक्सीडेंटली तमाम ट्रैक्स के ऊपर रिकॉर्डिंग हो सकती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम कोई एक ट्रैक को चूज़ करें जिस ट्रैक में हम रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं। बाकी ट्रैक्स पे रिकॉर्डिंग उस टाइम तक नहीं होगी जब तक हम उनको ऑन नहीं करेंगे रिकॉर्डिंग के लिए। ट्रैक को आर्म करने के लिए जो शॉर्ट की हमारे पास मौजूद है वो है F7। जैसे ही हम F7 प्रेस करेंगे Arm. तो हमारा ट्रैक आर्म हो जाएगा। Unarmed. दोबारा F7 प्रेस किया तो अनआर्म हो गया। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जैसे ही मैंने ट्रैक को आर्म किया तो मेरे माइक की आवाज़ डबल आने लग गई,
यानी कि एक तो आवाज़ आप सुन रहे हैं, दूसरी आवाज़ डबल आपको आने लग गई। जैसे ही हम ट्रैक को आर्म करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट रिपर के अंदर ऑडियो मॉनिटरिंग ऑन होती है। जो भी हम बोल रहे हैं माइक के अंदर, वो हमारे हेडफोन या स्पीकर में हमें वापस लूप बैक होके सुनाई देगा। तो इसको ऑफ़ करने के लिए या इसका मोड चेंज करने के लिए हमारे पास F8 का बटन है। Not when playing. मैंने F8 प्रेस किया तो उसने बोला कि नॉट व्हेन प्लेइंग, यानी कि जब कुछ प्ले हो रहा होगा तो उस टाइम मॉनिटरिंग नहीं होगी। अगर मैं दोबारा प्रेस करूँ F8, Record monitor off. रिकॉर्ड मॉनिटर ऑफ, और जब मैं तीसरी दफ़ा प्रेस करूँगा Normal. नॉर्मल, यानी कि रिकॉर्ड मॉनिटर जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। तो हम इसको ऑफ़ कर देते हैं। Not when playing. Record monitor off. अब हम जब ट्रैक को आर्म करेंगे Armed. तो अभी हमें कोई ऑडियो सुनाई नहीं दे रही। हम इसको अनआर्म कर देते हैं। Unarmed. रिपर के अंदर किसी भी जगह पर अगर आपको कोई शॉर्ट की याद ना रहे या रिपर की शॉर्ट कीज़ जानने के लिए रिपर का एक हेल्प मोड है, जिसको अगर हम ऑन कर दें तो जो की भी हम प्रेस करेंगे, जॉज उसकी हमें ऑडियो डिस्क्रिप्शन में बता देगा कि ये की किस काम आ सकती है। तो F12 प्रेस करने से ये Shortcut help on. शॉर्टकट हेल्प ऑन हो जाएगा, और फिर हम जो भी की प्रेस करेंगे तो जॉज उसका यूजेज हमें बताएगा। जैसे कि अगर मैं स्पेस बार प्रेस करूं Space. Transport. Play slash stop. तो स्पेस बार प्रेस करने से हमें जॉज ने बताया कि ये ट्रांसपोर्ट का एक्शन है, यानी कि प्ले और स्टॉप करने के लिए काम आता है। रिपर में कोई चीज़ प्ले करने के लिए स्पेस प्रेस करेंगे और उसको स्टॉप करने के लिए दोबारा स्पेस प्रेस कर देंगे। प्ले या पॉज करने के लिए हम कंट्रोल स्पेस प्रेस करेंगे। Transport. Play slash pause. तो कंट्रोल स्पेस जब हम प्रेस करेंगे, अगर ऑडियो स्टॉप है तो प्ले होना शुरू हो जाएगी, और अगर ऑडियो प्ले हो रही है तो उसी जगह पर पॉज हो जाएगी, और दोबारा कंट्रोल स्पेस प्रेस करने से वहीं से आगे चलने लग जाएगी या रिज्यूम हो जाएगी। अगर हम F5 का बटन प्रेस करें, Track. Mute slash unmute tracks. म्यूट अनम्यूट ट्रैक, कि हम अगर इस ट्रैक को म्यूट करना चाहते हैं या अनम्यूट करना चाहते हैं, उसके लिए F5 की प्रेस होगी। F6 Track. Solo slash unsolo tracks. F6 प्रेस करने से ट्रैक सोलो होगा, तो हमें सिर्फ वही ट्रैक सुनाई देगा जो सोलो हुआ है, बाकी तमाम ट्रैक्स सुनाई नहीं देंगे। F7 से आर्म और अनआर्म करने के लिए Track. Toggle record arming for current slash last touch track. F8 Track. Cycle track record monitor. रिकॉर्ड मॉनिटर को साइकिल करेगा ट्रैक। F12 प्रेस करते हैं और शॉर्टकट हेल्प मोड ऑफ करते हैं। Shortcut help off. मेरे पास अब एक ट्रैक मौजूद है जिसका नाम ऑडियो है और इसमें कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। रिकॉर्डिंग शुरू करने से पहले मैं ट्रैक को आर्म करूँगा। Arm. इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि मैं ट्रैक के बिल्कुल शुरू में रिकॉर्ड करूँ, कंट्रोल होम या W प्रेस करूँगा। Bar 1 beat 1 0%. तो जैसे ही मैंने कंट्रोल होम प्रेस किया तो बार 1 बीट 1 0%। अगर हम R प्रेस करेंगे तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, और स्पेस बार प्रेस करने से रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगी। आइए रिकॉर्डिंग को स्टार्ट करते हैं और कुछ न कुछ रिकॉर्ड करते हैं। R. Record. Twinkle twinkle little star, how I wonder what you are, up above the world so high, like a diamond in the sky। तो ये मैं कुछ रिकॉर्डिंग कर चुका हूँ। इसको स्टॉप करने के लिए मैं स्पेस प्रेस करूँगा। Space. Select files to save or delete dialog. Prompt to save slash delete slash rename new files. Save all button to activate. Press space bar. मैं स्पेस प्रेस करूँगा ताकि जो रिकॉर्डिंग हुई है उसको वो सेव कर दे। Space. Stop. Track list. Stop. अभी मैं W प्रेस करूँगा ताकि प्रोजेक्ट के स्टार्ट में आ जाऊँ, W. और उसके बाद स्पेस प्रेस करूँगा ताकि जो रिकॉर्डिंग हमने की है उसको सुन सकें। Play. Twinkle twinkle little star, how I wonder what you are, up above the world so high, like a diamond in the sky। तो ये मैं कुछ रिकॉर्डिंग कर चुका हूँ। इसको स्टॉप करने के लिए Space. Stop. तो मैंने स्पेस प्रेस किया तो ये रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई।
जैसे कि आप नोटिस कर सकते हैं कि जो हमने रिकॉर्डिंग की है उस रिकॉर्डिंग के स्टार्ट में और ख़ास तौर पे एंड में मैंने कुछ बोला है तो वो गैर ज़रूरी है। तो अगर हम रिकॉर्डिंग में से वो चीज़ डिलीट करना चाहें या उसको एडिट करना चाहें तो उसका क्या तरीक़ाकार होगा। सबसे पहले तो हमें रिकॉर्डिंग के उस हिस्से पर जाना है जहाँ पर हमारा रिमूव करने वाला हिस्सा जो कि हमें नहीं चाहिए, अनवांटेड पार्ट मौजूद है। रीपर में किसी भी ट्रैक के मतलूबा जगह पर जाने के लिए यानी कि रिवर्स या फॉरवर्ड जाने के लिए हम दो तरीके इस्तेमाल करेंगे। एक तो तरीकाकार ये है कि हम उसको बार के हिसाब से आगे जाएंगे। अगर आपको म्यूज़िक के बारे में कुछ मालूमात हों तो आपको ये पता होगा कि कोई भी रिदम होगा वो किसी गिनती पर होगा, जैसे कि 4 मात्रे या 4 बीट्स या 6 बीट्स या 3 बीट्स 7 बीट्स, तो इनको एक मेजर कहेंगे या एक बार कहेंगे। तो हम बार्स और बीट्स के हिसाब से रिवर्स या फॉरवर्ड करेंगे। रीपर के अंदर मेजर के हिसाब से आगे और पीछे जाने के लिए पेज अप और पेज डाउन। अगर हम W से ट्रैक के शुरू में आ जाएं और एक दफ़ा पेज डाउन प्रेस करें और फिर प्ले करें ट्विंकल लिटिल स्टार, तो हमें आइडिया होगा कि हम कुछ आगे जा चुके हैं ट्रैक में। अगर हम एक दफ़ा और पेज डाउन प्रेस करें और फिर प्ले करें स्टार, तो हम ट्रैक में मज़ीद आगे जा चुके होंगे। तो आइए ट्रैक को प्ले करते हैं और पेज डाउन के साथ अपनी मतलूबा जगह के करीब जाने की कोशिश करते हैं। तो ये तो जैसे कि आपने नोट किया कि मैं तकरीबन उस जगह पर पहुंच चुका हूं जहां से मैंने अपनी रिकॉर्डिंग को एंड करके उससे आगे का हिस्सा डिलीट करना है। लेकिन जैसे मैं प्ले करता हूं तो मेरी आवाज़ का थोड़ा सा हिस्सा अभी तक प्ले हो रहा है जो कि मुझे चाहिए। तो उस हिस्से को आगे ले जाने के लिए हम बीट्स के हिसाब से आगे जाएंगे, यानी कि बार एक बड़ा स्टेप है और उस बार के अंदर अगर 4 बीट हैं तो हम बीट्स के हिसाब से मूव करेंगे ताकि हम छोटे स्टेप्स में मूव करें। तो बीट्स के हिसाब से मूव करने के लिए हम प्रेस करेंगे कंट्रोल पेज डाउन। तो जॉर्ज ने बोला बीट 2। अब अगर हम प्ले करेंगे तो आपने देखा कि हम उस जगह से आगे निकल गए हैं जहां पर हमारी आवाज़ मौजूद थी और इस हिस्से पर आ चुके हैं जहां से अगला हिस्सा हमारे लिए गैर ज़रूरी है और हम उसको मिटाना चाहते हैं। इस जगह पर आने का एक और तरीका जो कि आसान है वो ये है कि हम ट्रैक को प्ले करेंगे और जहां तक हमें ट्रैक चाहिए वहां पर जाके हम ट्रैक को पॉज कर देंगे। तो आइए W प्रेस करते हैं और प्ले करते हैं और उसके बाद जहां पे हमारी पोएम का आखिरी वर्ड एंड होगा उसके बाद हम पॉज करेंगे। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are, up above the world so high, like a diamond in the sky. Pause. तो जैसे ही हमारी पोइम ख़त्म हुई उसके बाद मैंने कंट्रोल स्पेस के साथ ऑडियो को पॉज कर दिया है। तो अगर मैं दोबारा प्ले करूँगा स्पेस से तो हमारा ट्रैक वहीं से प्ले होगा जहाँ पे हमने इसको पॉज किया था। तो ये मैं कुछ रिकॉर्डिंग कर चुका हूँ। तो हम उस जगह पे आ चुके हैं जो हमें नहीं चाहिए और हम उसको डिलीट करना चाहते हैं। हम उस ऑडियो या उस आइटम को स्प्लिट करते हैं। हम उस जगह पर मौजूद हैं जहाँ से हमने डिलीट करना है। तो आइए अब हम A प्रेस करते हैं। जॉर्ज ने अनाउंस किया कि 1 आइटम एडिड। अगर मैं अप और डाउन एरो प्रेस करूंगा तो जॉर्ज ने मुझे बताया कि अब इस ट्रैक में
2 आइटम्स मौजूद हैं और ये ट्रैक आर्म है। सबसे पहले मैं इसको अनआर्म करूँगा। अब इस ट्रैक में 2 ऑडियो क्लिप्स या 2 आइटम्स मौजूद हैं। तो ट्रैक के अंदर ऑडियो क्लिप्स के बिटवीन मूव करने के लिए हमारे पास जो कमांड है वो है कंट्रोल प्लस राइट और लेफ़्ट एरो। अगर मैं कंट्रोल लेफ़्ट एरो प्रेस करूं, 101 audio 200613 अगर मैं प्ले करूं, space play space stop ये ट्विंकल ट्विंकल वाला पार्ट है। और अगर मैं कंट्रोल राइट एरो प्रेस करूं 201 audio और फिर प्ले करूं, space play तो ये मैं कुछ रिकॉर्ड, space stop तो ये वो ऑडियो है जो कि हमें नहीं चाहिए, गैर ज़रूरी है, हमने इस ऑडियो में से डिलीट करनी है। अब यहाँ पर अगर मैं डिलीट प्रेस करूँ तो ये ऑडियो डिलीट हो जाएगी। blank 1 item removed अब अगर मैं W प्रेस करके स्टार्ट में आऊँ और फिर इस ट्रैक को प्ले करूँ W R1 beat 10% तो ये कुछ यूँ होगा। space play Twinkle twinkle little star, how I wonder what you are, up above the world so high, like a diamond in the sky। stop तो हमारी गैर ज़रूरी या अनवांटेड ऑडियो डिलीट हो चुकी है। आइए अब रीपर में मौजूद एक और फीचर की बात करते हैं और उसी के साथ साथ हम इस ऑडियो का पहला हिस्सा भी डिलीट करेंगे, क्योंकि इस ऑडियो के पहले हिस्से में कुछ ज़्यादा गैप मौजूद है और उसके बाद ऑडियो शुरू होती है। पहले हम जहाँ से हमारी पोएम स्टार्ट होती है वहाँ पे जाकर पॉज करते हैं ट्रैक को। play ट्विंक, pause तो यहाँ मैंने पॉज कर दिया, लेकिन एक वर्ड ट्विंक इस तरह से प्ले हो चुका है। तो अगर मैं दोबारा प्ले करूँ Space play. ट्विंकल, space stop इसका मतलब है कि हमारा एक वर्ड जो हम डिलीट नहीं करना चाहते वो पीछे रह गया है कर्सर से। तो वहाँ पे जाने के लिए हमारे पास 2 तरीकाकार हैं। एक तो है कि हम कंट्रोल पेज अप से एक बीट पीछे जाएं beat 446% space play ट्विंकल space और stop फिर प्ले करें space play ट्विंकल, space stop जो कि बिल्कुल एक्यूरेट है कि हम बिल्कुल उसी जगह पर मौजूद हैं जहाँ से हमारी ऑडियो स्टार्ट होती है। space play space stop इसका एक और तरीका भी मौजूद है। R2 beat 1 अगर मैं वापस वहाँ जाऊँ और स्पेस प्रेस करूँ space play space stop तो ये हमारे पास ऑडियो का कुछ हिस्सा पीछे रह गया है। अब उस ऑडियो के हिस्से पे जाने के लिए आगे हो या पीछे हो, अगर थोड़ा सा पार्ट है तो आगे या पीछे जाने के लिए हम राइट या लेफ़्ट एरो प्रेस करेंगे। और जैसे ही हम राइट या लेफ़्ट एरो प्रेस करेंगे तो हमारे स्पीकर से कुछ अजीब सी आवाज़ें आएंगी, जैसे कि हम मैनुअल कैसेट प्लेयर को रिवर्स या फॉरवर्ड करते हुए प्ले का बटन साथ प्रेस करते थे तो आवाज़ें आती थी। अगर मैं लेफ़्ट एरो प्रेस करूं 40 84% 84% तो ये 84% आवाज़ आपको सुनाई देगी। इसको हम कहते हैं स्क्रबिंग। तो रीपर के अंदर थोड़े यूनिट्स में अगर हम बीट्स से भी छोटे यूनिट में दाएं बाएं मूव करना चाहते हैं तब हम राइट या लेफ़्ट एरो को प्रेस करके रखेंगे और हमारे कर्सर के नीचे जो भी ऑडियो आएगी स्लोली उसकी आवाज़ आएगी, वो स्लो स्पीड में प्ले होगी। अगर हम लेफ़्ट एरो प्रेस करेंगे तो वो रिवर्स ऑर्डर में प्ले होगी, अगर हम राइट एरो प्रेस करेंगे तो वो फॉरवर्ड ऑर्डर में प्ले होगी। तो अभी क्योंकि हमने लेफ़्ट जाना है थोड़ा, तो जैसे ही ये इस किस्म की जो ऑडियो है ये ख़ामोश होगी, इसका मतलब है कि अब मैं उस जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर मैंने आइटम को स्प्लिट करना है और उससे पहले वाला हिस्सा अलग कर लेना है। तो आइए लेफ़्ट एरो प्रेस करते हैं। 82 66% अब खामोश 66% हो गए। अब मैं प्ले करूँ Space play. space stop तो हम एग्जैक्ट उस जगह पे आ चुके हैं जो हमने डिलीट करना है। तो यहाँ पर हम आइटम स्प्लिट करेंगे। A 1 item added अब हमारे पास 1 audio 2 items 2 आइटम्स मौजूद हैं। अगर हम कंट्रोल लेफ़्ट एरो से 201 audio 200
101 audio. 1 आइटम पे जाएं, Space play. ट्विंकल, Space stop. लेकिन ऑडियो तो अभी मौजूद है और इसको डिलीट कर दें Blank 1 item removed. तो हमारी पोइम का स्टार्ट का हिस्सा डिलीट हो गया। और अगर हम प्ले करेंगे तो ये कुछ यूं प्ले होगा। Space play. ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। Space stop. हो, ये क्या हुआ कि गैप तो वहीं मौजूद है, हमारी ऑडियो तो डिलीट हो गई लेकिन गैप वहीं का वहीं रह गया। तो इस चीज़ को फिक्स करने के लिए रीपर के अंदर एक ऑप्शन है जिसे कहते हैं रिपल एडिटिंग, रिपल मोड। रिपल करने से अगर हम ऑल्ट पी प्रेस करें तो हमारे पास Alt P. Ripple per track. रिपल पर ट्रैक की ऑप्शन आएगी। अगर हम फिर ऑल्ट पी करें, Alt P. Ripple all tracks. रिपल ऑल ट्रैक्स, और अगर हम तीसरी बार ऑल्ट पी प्रेस करें Alt P. Ripple off. तो रिपल ऑफ हो जाएगा। रिपल पर ट्रैक अगर हम ऑन करें Alt P. Ripple per track. तो रिपल पर ट्रैक से मुराद ये है कि इस ट्रैक में जो भी पार्ट हम डिलीट करेंगे, अगर उस पार्ट से आगे कोई ऑडियो या कोई डाटा मौजूद है तो वो ऑटोमेटिकली मूव करके पीछे आ जाएगा उस जगह पर जहाँ से हमने ऑडियो डिलीट की होगी। तो जैसा कि हमारे केस में हमने फाइल के स्टार्ट से खाली जगह वाली ऑडियो डिलीट की, तो अगर हम रिपल पर ट्रैक वाले मोड में होते तो रिपर हमारा जो ट्विंकल ट्विंकल वाली पोइम है उसको ट्रैक के स्टार्ट में ले आता, जो कि अब हम करेंगे। आइए इस डिलीट की हुई ऑडियो को हम अंडू करते हैं Undo delete items. और 1 audio 2 items. मेक श्योर करने के लिए कि हमारा रिपल पर ट्रैक एक्टिव है। Alt P. Ripple all tracks. Alt P. Ripple off. Alt P. Ripple per track. अब हमारा रिपल पर ट्रैक ऑन हो चुका है। 101 off. कंट्रोल लेफ्ट एरो से मैंने मेक श्योर किया कि मैं आइटम नंबर 1 डिलीट करूँगा और उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। Blank 1 item removed. अब अगर हम W. प्ले करूँ ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, Space stop. तो आपने नोट किया कि हमारी ऑडियो ट्रैक के बिल्कुल बिगिनिंग से प्ले हुई है। अगर हम रिपल ऑल ट्रैक्स वाली ऑप्शन ऑन कर लें तो इससे क्या होगा कि वो ऑडियो भी डिलीट होगी और उस ऑडियो से मौजूद तमाम ट्रैक्स के अंदर जितनी भी ऑडियो होगी आगे वो ड्रैग करके पीछे आ जाएगी। तो बहुत कम केसेस में ये ऑप्शन हमें ज़रूरत पड़ती है। ज़्यादातर केसेस में रिपल पर ट्रैक और रिपल ऑफ रख कर ही काम चलाना होता है। जैसा कि अगर हमने अपनी ऑडियो के दरमियान में से कोई पार्ट स्प्लिट करना है और हम चाहते हैं कि ये पार्ट डिलीट हो जाए लेकिन हमारी ऑडियो का जो गैप है वो कायम रहे, उस जगह को फिल ना हो, खाली रहे, तो हम रिपल ऑफ रखेंगे। और अगर हम चाहते हैं कि हम बीच का हिस्सा अगर डिलीट कर दें या शुरू का हिस्सा डिलीट कर दें तो हमारी ऑडियो है ड्रैग करके खाली जगह को पुर कर दे, तो फिर हम रिपल पर ट्रैक की ऑप्शन यूज़ करेंगे। 1 audio 1 item. W. आइए अब इस ऑडियो के दरमियान में से कुछ डिलीट करते हैं। अभी तक हमने ऑडियो के एंड से और स्टार्ट से डिलीट किया था। अब हम इस ऑडियो के बीच में से कुछ डिलीट करते हैं। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। Pause. यहाँ से लेके Space play. अब above the world so high, Pause. यहाँ तक हम इसको डिलीट करेंगे। तो आइए दोबारा W. प्ले करते हैं। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। Pause. अब मैं यहाँ पे आइटम को ए के साथ स्प्लिट करूँगा A. 1 item added. 1 item added. और यहाँ से ऑडियो को दोबारा प्ले करूँगा और जो जुमला हमें नहीं चाहिए उसके बाद जाके
पॉज करूंगा। Space play. Above the world so high, Pause. 20 B3 98%. Space play. Like. Space stop. Space play. Like. Space stop. ठीक है, लाइक ए डायमंड तक हमें नहीं चाहिए, तो हम यहाँ भी आइटम को स्प्लिट करेंगे। A. One item added. अब हमने क्या किया कि जो ऑडियो हमें नहीं चाहिए थी उसके स्टार्ट और उसके एंड पे हमने 2 जगह से आइटम को स्प्लिट कर दिया। अब अगर हम अप या डाउन एरो से देखें One audio 3 items. तो हमारे पास इस वक्त एक ट्रैक में 3 ऑडियोज़ मौजूद हैं। कंट्रोल लेफ्ट एरो से हम सेकंड वाले 201 audio. आइटम पे जाएंगे और इसको मेक श्योर करने के लिए हम स्पेस से प्ले करके चेक कर लेंगे। Space play. अबव द Space stop. अब ये वो पार्ट हम सेलेक्ट कर चुके हैं जिसको हमने डिलीट करना है। तो अगर मैं रिपल ऑफ रखूं Alt key. Ripple all tracks. Alt key. Ripple off. और फिर आइटम को डिलीट करूं One item removed. Blank. और अगर शुरू से इसको प्ले करूं W. R1 B 10%. तो कुछ यूं प्ले होगा। Space play. Twinkle twinkle little star, how I wonder what you are, like a diamond in the sky. Stop. Space split. Space stop. तो आपने नोट किया कि बीच का जुमला डिलीट हो गया लेकिन वहाँ पर गैप मौजूद रहा। ये फीचर आप उस सूरत में यूज़ करेंगे जब आप चाहते हैं कि बीच का हिस्सा डिलीट हो जाए लेकिन जो ऑडियो का सीक्वेंस है, ऑडियो का जो गैप है वो सेम रहे। अगर आप ऑडियो के गैप को ख़त्म करना चाहते हैं, बीच का हिस्सा डिलीट हो जाए और ऑडियो में कोई गैप भी ना आए, तो उसके लिए हम रिपल पर ट्रैक ऑन करेंगे। आइए इस डिलीट हुई ऑडियो को अंडू करते हैं Undo delete items. One audio 3 items. और दूसरे आइटम को सिलेक्ट करते हैं 10201 audio 20. कंट्रोल राइट एरो से। अब मैं रिपल पर ट्रैक ऑन करूंगा Alt key. Ripple per track. और अगर अब मैं इस आइटम को डिलीट करूंगा Blank. One item removed. और इस ट्रैक को शुरू से प्ले करूंगा W. R1 B 10%. तो ये कुछ यूं प्ले होगा। Space play. Twinkle twinkle little star, how I wonder what you are, like a diamond in the sky. तो जैसे कि आपने नोट किया कि बीच का हिस्सा रिमूव हो गया और ऑडियो में कोई गैप भी नहीं आया। तो इस तरीके से आप अपनी ऑडियोज़ को Undo delete items. एडिट कर सकते हैं। मैंने इस ऑडियो को अंडू कर दिया। अब मेरे पास इस ट्रैक में 3 ऑडियोज़ मौजूद हैं। अगर मैं इन तीनों ऑडियोज़ को मिलाना चाहता हूं और एक ऑडियो बनाना चाहता हूं, एडिट करने के बाद एक ऑडियो बनाने के लिए ऑल्ट कंट्रोल ए से ट्रैक में मौजूद तमाम आइटम्स को सिलेक्ट करें Alt controller 3 items selected. और इनको जोड़ने के लिए हम इन आइटम्स को ग्लू करेंगे। आइटम को ग्लू करने से ये तीनों आइटम्स जुड़ के वापस एक आइटम बन जाएगा। और ग्लू करने की कमांड है कंट्रोल यू। आइए कंट्रोल यू प्रेस करते हैं। Control U. Consolidating dialog. Track view. Track list. अगर अब हम अप डाउन एरो प्रेस करेंगे One audio 1 item. तो ये वापस एक आइटम बन चुका है। W. Twinkle twinkle little star, how I wonder what you are, up above the world so high, like a diamond in the sky. Pause. तो आपने देखा W. कि हमारी ऑडियो एक ही आइटम में कन्वर्ट हो चुकी है। आइए अब चलते हैं कि इस रिकॉर्डिंग को हम सेव करें। रिपर के अंदर ऑडियो को सेव करने के लिए हमें ऑडियो को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट करने के लिए कंट्रोल ऑल्ट आर जो कि रेंडर की कमांड है, हमें ऑडियो को रेंडर करना है। रेंडर करने के लिए ऑल्ट एफ और फिर डाउन एरो की मदद से Alt F menu. File menu. New project. Control plus N to move. New project. Open. Save all project. Recent. Close project. Close all project. Render. Control plus Alt plus R. E. रेंडर के आइटम पे जाएंगे या फिर Menu. Leaving menus. कंट्रोल ऑल्ट आर प्रेस करेंगे तो रेंडर का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। Alt Control R. Render to file dialog. File name. Edit. Untitled. Type in text. यहाँ पे हम रिपर हमसे फाइल नेम मांगेगा। यहाँ पे हम फाइल नेम लिखेंगे POEM poem E O E
M. उसके बाद टैब प्रेस करेंगे। Oh, wildcards button to activate. Press render to read only edit. eReaper projects recordings poem.wav. Use your reading keys to read the text. इसने हमें रेंडर का पाथ बता दिया कि ये कहाँ पे सेव होगी फाइल। Sample rate edit combo 48000. इसका सैंपल रेट जो कि 48,000 है। क्वालिटी Channels edit combo stereo. स्टीरियो है। Channels combo box full speed offline. मैं टैब प्रेस करके ऑप्शंस पे जा रहा हूँ। Use project sample rate for mixing and effects /synth. Resample mode if needed combo box. Tracks with only mono need. ये कुछ गैर जरूरी ऑप्शंस हैं जिनको मैं छोड़ रहा हूँ, Multi-channel tracks to multi-channel files checkbox not checked. Bit or master checkbox not checked. To check press. जिनके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। फिलहाल हमने इस ऑडियो को सेव करना है। Noise shape master checkbox not checked. Primary output format tab to switch pages. Press silently increment file names to avoid overriding checkbox checked. Save copy of project to file.wav.rpp checkbox not checked. Add rendered items to new tracks and project. Open render queue but add to render queue. Render one file save changes and close button to cancel button to source combo box master mix. Combo box entire presets button to active tail checkbox check. Length edit 1000 directory edit type and text. Browse delay queue render to allow format combo box WAV to change the selection use the arrow keys. अगर हम इस ऑप्शन पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास ऑडियो का फॉर्मेट वाला ऑप्शन आएगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका वेव फाइल होती है, स्टैंडर्ड ऑडियो फॉर्मेट है। इसका एक फ़ायदा ये है कि इसमें ऑडियो बहुत हाई क्वालिटी में सेव होती है, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये है कि ये हार्ड डिस्क पे बहुत ज़्यादा जगह लेती है। तो अगर हम वेव में सेव करना चाहते हैं तो ठीक, अदरवाइज़ अगर हम MP3 में सेव करना चाहेंगे तो हमें डाउन एरो से MP3 encoder या M प्रेस करके MP3 पे जाना है। flat MP3 encoder by lame project. तो MP3 encoder के ऑप्शन पे जब हम जाएंगे उसके बाद दोबारा से शिफ्ट टैब से Delete, browse, directory, edit, length, edit, tail, check, presets, source, cancel, save, change, render one file, button to activate, press space bar. रेंडर वन फाइल पे जाके एंटर प्रेस कर देंगे। Space. Render to file dialog. Rendering to file dialog. Cancel button to activate, press space bar. Unsaved project Reaper v6.07/x64 dialog. Track list. तो हमारी ऑडियो रेंडर होके एक्सपोर्ट हो चुकी है। फाइल रेंडर करते हुए रीपर ने हमें इसका पाथ बताया था और ये वही पाथ है जो कि हमने क्लास नंबर 2 के अंदर सेट किया था। तो मेरे पास ये ई ड्राइव के अंदर मौजूद है रीपर प्रोजेक्ट्स का फ़ोल्डर, और वहाँ पे एक रिकॉर्डिंग्स का फ़ोल्डर हमने बनाया था। तो क्योंकि हमने इसका प्रोजेक्ट सेव नहीं किया, डायरेक्ट ही हमने ऑडियो को सेव कर लिया था, तो लिहाजा जो भी ऑडियो प्रोजेक्ट सेव किए बगैर रेंडर होगी वो ऑडियो रीपर प्रोजेक्ट्स के फ़ोल्डर के अंदर मौजूद रिकॉर्डिंग्स के फ़ोल्डर में सेव होगी। तो आइए चेक करते हैं कि रिकॉर्डिंग्स के फ़ोल्डर में क्या ये फ़ाइल मौजूद है। Windows R run dialog. Type the E colon enter. Audio E items view multi select list R not selected Reaper projects. Enter Reaper projects item R repeats R Reaper class 3 R recordings. Enter Reaper projects item. और हमारे फाइल का नाम था poem poem.mp3. poem.mp3 का इसका हम इसको प्ले करें। Enter. Twinkle twinkle little star, how I wonder what you are, up above the world so high, like a diamond in the sky. तो हमारी वो फाइल जो कि हमने रीपर में रिकॉर्ड की थी और एक्सपोर्ट की थी, सेव होके हमारी हार्ड डिस्क में आ चुकी है। अब हम इस फाइल को कहीं भी शेयर कर सकते हैं। जी तो दोस्तों, इस क्लास के अंदर हमने सीखा कि रीपर के अंदर हम रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे और उसको एडिट कैसे करेंगे, और एडिट करने के बाद हम उसको रेंडर यानी कि एक्सपोर्ट कैसे करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप इस क्लास को दोबारा से देखें, और अगर फिर भी कोई बात आपको समझ नहीं आती तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तो मैं आपके सवालात के जवाबात आने वाले किसी वीडियो में ज़रूर दे दूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मुलाकात होती है नेक्स्ट क्लास के अंदर। उस टाइम तक के लिए खुदा हाफिज़।